अमेरिका की राजनीति, युद्ध और सत्ता, इन तीनों के बीच चल रही एक बड़ी कहानी इस वक्त दुनिया का ध्यान खींच रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो 28 फरवरी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू किए, तब उनके फैसले में एक खास आत्मविश्वास दिख रहा था। माना यह जा रहा था कि वो पहले से वेनेजुएला में की गई कार्रवाई से उत्साहित थे और उन्हें लगा कि ईरान के खिलाफ यह अभियान भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, हालात बदलने लगे और कुछ ही दिनों में ये साफ होने लगा कि संघर्ष उतना आसान नहीं है जितना शुरू में समझा गया था। एक तरफ ईरान था जिसके पास खोने के लिए सीमित चीजें थी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका था जिसकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रपति की राजनीतिक साख दोनों दांव पर लग चुकी थी। अब युद्ध लंबा खिंचता गया और आखिरकार छठे हफ्ते में दोनों देशों ने थक हार कर बातचीत का रास्ता चुन लिया। युद्ध विराम की घोषणा हुई। अब ईरान में इस युद्ध विराम के बाद जश्न का माहौल है, लेकिन अमेरिका में तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 85 से ज्यादा डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने की मांग की है। ये संख्या अपने आप में बड़ी है, क्योंकि इतने व्यापक स्तर पर विपक्ष का दबाव पहले कभी नहीं देखा गया था। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका में एक और नैरेटिव भी जोर पकड़ रहा है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ईरान के साथ ये युद्ध असल में एप्स्टीन फाइल से जुड़े गंभीर आरोपों से ध्यान हटाने के लिए शुरू किया गया था। हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक माहौल को ये और ज्यादा गर्म जरूर कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रपति को हटाने की मांग इतनी तेज क्यों हो रही है। दरअसल ईस्टर के मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बेहद गुस्से भरा और आपत्तिजनक पोस्ट किया। इस पोस्ट के बाद न सिर्फ विपक्ष बल्कि अमेरिका के भीतर भी कई लोग उनकी भाषा और व्यवहार पर सवाल उठाने लगे। आलोचकों का कहना है कि ईरान युद्ध को लेकर बार बार बदलते बयान, रणनीति में लगातार बदलाव और इस तरह की भाषा, ये सब उनके मानसिक संतुलन पर सवाल खड़े करते हैं। इसी वजह से अब अमेरिकी कांग्रेस में 25वें संशोधन की धारा 4 लागू करने की मांग तेज हो गई है। अब समझते हैं कि ये 25वां संशोधन आखिर है क्या। देखिए, अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े विशेष हालातों को संभालने के लिए बनाया गया है। इसमें 4 प्रमुख धाराएं हैं। धारा 1 कहती है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो इस्तीफा दे दें या उन्हें हटा दिया जाए, तो उपराष्ट्रपति पद पूर्ण रूप से राष्ट्रपति बन जाता है। धारा 2 के तहत अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति एक नए नाम का प्रस्ताव देते हैं, जिसे कांग्रेस की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। अब धारा 3 कहती है कि व्यवस्था देती है कि अगर राष्ट्रपति खुद को अस्थायी रूप से अक्षम महसूस करते हैं तो वो स्वेच्छा से अपनी शक्तियां उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है धारा 4। दरअसल इस धारा के तहत उपराष्ट्रपति और कैबिनेट के बहुमत यानी कि 15 में से कम 8 सदस्य लिखित रूप में ये घोषणा कर सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। हालांकि अगर राष्ट्रपति इस फैसले को चुनौती देते हैं और कहते हैं कि वो पूरी तरह से सक्षम है, तो मामला कांग्रेस में जाता है और वहां उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को 2/3 बहुमत से ये साबित करना पड़ता है कि राष्ट्रपति वास्तव में अक्षम है। अब यही वजह है कि ये प्रक्रिया आसान नहीं मानी जाती, लेकिन मौजूदा हालात में इसे एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। कई सांसदों का यह भी मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार बदलती बयानबाजी और आक्रामक व्यवहार ये संकेत देते हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है और इसी के चलते अब उपराष्ट्रपति और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं से भी ये अपील की जा रही है कि वो आगे आएं और इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाएं। तो कुल मिलाकर ईरान के साथ युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन अमेरिका के भीतर एक नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है जो सीधे राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गई है। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।